बट मैं एक चीज़ जस्ट लिसनर्स के लिए क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पे मैम जो कह रही है सही एक्सपीरियंसेस, इसका मतलब ये नहीं है कि हम छोटी उम्र से फॉर्मल एजुकेशन में घुस जाए और बच्चे को लिखना पे फोर्स करते रहे। इसका मतलब इनफॉर्मल एक्सपीरियंसेस हमें जितना बेहतर हम उनकी उम्र के हिसाब से उन्हें देंगे, वो उनको बेनिफिट देगा। अगर हम ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन में घुस जाएंगे जल्दी से ही, ये 1 साल 2 साल 3 साल की उम्र में, इवन 4-5 में भी, तो वो बच्चे को लॉन्ग टर्म में हार्म कर सकता है। क्या मैं सही कह रहा लॉन्ग हूँ? टर्म में हार्म करेगा, कर सकता है नहीं, करेगा ही। तो दो चीजें हर जगह हमेशा एक चीज लिखी हुई होती है कि लिखी हुई, बताई गई, समझाई हुई, कि जो अनुभव बच्चे के स्वभाव के अनुरूप नहीं है, बच्चे के विकास के अनुरूप नहीं है, बच्चे 5 साल में 4 साल में फॉर्मल राइटिंग के लिए तैयार नहीं, डेवलपमेंटली उतने तैयार नहीं कि आप उनको रीडिंग ऐसी पूरी पूरी रीडिंग कराएं, तो उनके विकास के अनुरूप अगर हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो नहीं है, उसका प्रभाव उल्टा ही पड़ेगा बच्चे के सीखने पे। तो स्टिमुलेशन स्टिमुलेशन के नाम पे हम ओवर स्टिमुलेट ना करें, ये हमें ध्यान रखना है। नॉन फॉर्मल, इसीलिए मैंने कुछ उदाहरण ये दिए कि हमें एबीसी नहीं, हमें किताबों के प्रति, कहानियों के प्रति लगाओ। हमें बच्चों को रीडिंग से पहले प्री रीडिंग की इतनी सारी स्किल्स है कि सुनकर आवाज़ों का डिफरेंस पता करना, फिर वो आवाज़ जो है उस आवाज़ को हम बताते किसी सिंबल से हैं। हम तो अक्सर उल्टा कराते हैं ना कि अ से अनार, जबकि अ अलग आवाज़ है, क अलग आवाज़ है। तो क आवाज़ बच्चों के लिए नेचुरली आती तो वो अपने आसपास सुनते हैं, लेकिन क दिखता कैसा है वो बहुत बाद में आता है। तो हमारा प्री स्कूल तक इतना है कि वो क को पहचान पाए कि क आवाज है वो अलग अलग जगहों पर सुनने में आती है। उसके बाद क जो है वो दिखता ऐसा है जिसको हम ऐसे बोलते हैं, और अगर हम उसको अलग अलग तरीके से उस क को ढूंढ पाए, कभी उसकी तस्वीर किसी खेल कहानी और या किसी कविता के माध्यम से ऐसे उसका चित्र बना पाए, कुछ इतना कर पाए, वहां तक हमें तैयार करने की बात। और कुछ कुछ ऐसे शब्द फिर वो अपने आप ढूंढ पाए कि अरे हाँ देखो, इसमें भी तो कौवे में भी तो आता है, कछुए में भी तो आता है, कबूतर में भी तो आता है, कहानी में भी तो आता है, अरे मेरा नाम भी तो क से ही शुरू होता है। तो वहां तक की चीजें हमें करनी, हमें उन्हें बिठा के क कबूतर 8 बार नहीं लिखवाना है। तो ये बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल। क्या आप अभी तक हमारी पेरेंट कम्युनिटी का हिस्सा बने हैं? अगर नहीं बने हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी पेरेंट कम्युनिटी का हिस्सा ज़रूर बनिए। आपको यहाँ पे मौका मिलेगा दूसरे पेरेंट्स से सीखने का, बच्चों से सीखने का और एक्सपर्ट से सीखने का कि आप अपनी पेरेंटिंग लाइफ को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, और साथ ही साथ अपने बच्चों को और उज्जवल भविष्य की तरफ कैसे ले जा सकते हैं। तो किस बात का इंतज़ार है? सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी पेरेंट कम्युनिटी का हिस्सा बनिए।